तो हम बात कर रहे थे आपका लगन चार्ट के विभिन्न भावों के स्वामी जब आपके D9 चार्ट में विभिन्न भावों में स्थित हों तो इस प्लेसमेंट के किस प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका लगन चार्ट का 12वें भाव का स्वामी आपके D9 चार्ट के विभिन्न भावों में स्थित हो तो इसके किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। सबसे पहले लेंगे फर्स्ट हाउस को। अगर 12th लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में चला जाता है D9 चार्ट में, इस केस में ये दिखाता है कि जातक विदेश में सेटल हो सकता है, उसकी सोच कैसी है, वो विदेश के बारे में क्या सोच रहा है, उसकी हेल्थ को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जातक विदेश में किस प्रकार से रहेगा, कैसी उसकी लाइफ रहेगी वहाँ पर, वो किस प्रकार की मेंटलिटी के साथ विदेश में रहेगा, कितना उसको खर्चा करना पड़ेगा। सेकंड हाफ ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके लिए बाद में आपका फॉरेन सेटलमेंट का डिसीजन भी लेना है। आपको फॉरेन सेटल होने के लिए काफ़ी सारी कार्यवाही जो पूरी करनी होती है और आपकी हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस में रखना ज़रूरी है। तो 12वें घर का स्वामी जो है आपके लगन में अगर स्थित होता है तो इस केस में जातक को विदेश में सेटल होने के चांसेस काफ़ी सारे मिल सकते हैं। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ विदेश में जातक को मिल सकती हैं। हो सकता है कि वो उसको फर्स्ट हाफ में ना मिली, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में काफ़ी इस बात की प्रबलता बढ़ जाती है कि जातक विदेश में सेटल होगा, विदेश में वो अच्छा करेगा। यहाँ आपको राशि और ग्रह को भी देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब हम लेते हैं अगर ये प्लेनेट कोई भी जैसे क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह होने के केस में जातक को ज़्यादा आध्यात्मिक भी बनाएगा और ज़्यादा क्रूशियल स्थिति कभी कभी डेवलप कर देगा हेल्थ के मामले में। इसके अलावा हो सकता है कि आपने फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में उतने खर्चे या एक्सपेंडिचर नहीं किए, लेकिन आपको सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। और आपका 12वें घर का स्वामी का लगन में जाना ये भी दिखाता है कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी जल्दी शुरू होगी और किस स्टेज तक, कितना आगे तक आप जाएंगे अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो। इसके अलावा अब हम देखते हैं अगर आपका 12वें घर का स्वामी आपके सेकंड हाउस में हो तो इसका कैसा परिणाम रहेगा। 12वें घर का स्वामी जब सेकंड हाउस में है तो इस केस में ये दिखाता है कि जातक को फॉरेन से कितना इनकम हो सकता है, फॉरेन से वो किस प्रकार से पैसे कमाएगा, वो अपने खर्चे कहाँ कहाँ करेगा, वो अपनी फैमिली पर स्पेंड करेगा या नहीं करेगा, वो पैसे को किस प्रकार से बचाएगा, उसका जो पैसा है कहाँ रखा रहेगा। जैसे हो सकता है कि किसी का बैंक अकाउंट में पैसा रखा है, किसी ने अपने घर पे नकद रूप में पैसा रखा है, तो अलग अलग फॉर्म ऑफ मनी हो सकता है। अब आपका 12वें घर का स्वामी अगर सेकंड हाउस में चला जाता है तो इस केस में जातक को पैसा किस प्रकार से मिलेगा, पैसा किस प्रकार से वो रखेगा, उसको तो दिखाता ही है। जातक अपनी फैमिली पर कितना स्पेंड करेगा, जातक अपनी फैमिली पर पैसा स्पेंड करने के मामले में क्या सोच रहा होता है, उसकी थिंकिंग कैसी होती है, वो अपना जो स्टैंडर्ड है लाइफ का उसको किस तरह से मेंटेन करेगा, वो अपने खर्चों को किस प्रकार से बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को जिएगा और वो कितना संतुष्ट होगा अपनी लाइफ से, कितना ज़्यादा वो अपनी लाइफ में इंजॉय भी करेगा खर्चा करके या पैसा कमा के। अब हम देखते हैं अगर 12वें घर का स्वामी तीसरे भाव में चला जाता है। अगर 12वें घर का स्वामी तीसरे भाव में चला जाता है तो ये दिखाता है कि जातक काफ़ी मेहनती हो सकता है, साहसी हो सकता है, जातक के जीवन में ट्रेवल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। हो सकता है कि जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत कर रहा हो लेकिन बावजूद इसके जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थितियां फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे वो मनी मैटर्स में ले लीजिए, चाहे वो आपके कैरियर में ले लीजिए, या आप विदेश में अगर सेटल होते हैं तो विदेश में भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस से कनेक्शन है या 12वें घर का स्वामी थर्ड हाउस में गया है तो जातक बहुत ज़्यादा मेहनत तो करेगा लेकिन वो अपनी क्षमताओं में कभी कभी विश्वास नहीं रखेगा, काफ़ी लो फील करेगा। विदेश में अगर रहता हो तो जातक के सामने चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, जैसे कि उसको अपना परिवार चलाने की चुनौती, उसको अपना खर्चा चलाने की चुनौती हो सकती है, बहुत सारी अन्य चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। कुछ हद तक अगर ग्रह क्रूर है तो जातक बहुत ही साहसी होगा, बहुत ही अच्छे से निपटेगा, अपनी समस्याओं से बहुत अच्छे से निपटेगा। साथ ही जातक कुछ हद तक अपने भाइयों से मतभेद रख सकता है या वो अपने भाइयों से दूर रह सकता है। इसके अलावा उसके अपने भाइयों से, पड़ोसियों से संबंध बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन ऐसा जातक अपनी रुचियों पे फोकस करे, अपनी खुद की क्षमता पे ट्रस्ट करे, विश्वास करे, तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर भी सकता है। बट इसके लिए जातक को काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा।
अब हम देखते हैं अगर 12वें घर का स्वामी 4th हाउस में D9 चार्ट में स्थित है तो इस केस में आपका विदेश आवागमन होता रहेगा। आप विदेश में कभी विदेश जाएंगे या कभी विदेश से वापस आएंगे। हो सकता है आप पूर्ण रूप से विदेश में सेटल ना हो और आप अगर सेटल होना भी चाहते हैं इसके लिए आपको काफ़ी परेशानियां आई, लेकिन आपका जो मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल पर काफ़ी स्ट्रेस की प्लेसमेंट क्रिएट करेगा। हो सकता है कि जातक को खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, उसके परिवार को लेके जिम्मेदारियां कुछ एक्स्ट्रा आ जाएं उसके ऊपर, और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ जाएं जैसे उसको घर खरीदना हो, नया घर बनाना हो, या कोई भी और अन्य खर्चा अपने घर परिवार के लिए करना हो। साथ ही जातक को प्रॉपर्टी संबंधी या धन संबंधी मामलों में कभी कभी बड़ा लॉस हो सकता है। जातक का जो शुरुआती कैरियर है वो हो सकता है कि विदेश से संबंधित ना रहा हो, लेकिन जातक की लेटर एज में काफ़ी ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो विदेश से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहेगा। साथ ही उसके मन में काफ़ी बड़ी बड़ी इच्छाएं हो सकती हैं। जातक अपने मन में काफ़ी भ्रम भी पाले रखेगा। अब हम देखते हैं अगर 12वें घर का स्वामी आपके D9 चार्ट में पंचम भाव में स्थित हो। देखिए 12वें घर का स्वामी अगर पंचम भाव में स्थित है तो ये आपकी संतान का कनेक्शन विदेश से दिखाता है। आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव दिखाता है। आपको अक्सर किसी काम को करने से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, जो आपको मेहनत करनी पड़ती है मेंटल लेवल पे, वो दिखाता है। और जातक को कितना कुछ पैसा अर्जित करने की चाहत विदेश से रहेगी, कितना कुछ पैसा जातक की लाइफ में आएगा, जातक कितना स्पेंड करेगा, कितना पैसा वो बचत के रूप में रखेगा, ये सब भी इसका सारा हिसाब लगाने में जातक माहिर होगा या नहीं होगा, ये सब ये प्लेसमेंट दिखाती है। 12वें घर के स्वामी का पंचम भाव में स्थित होना जातक को विदेशी जो शेयर बाजार हैं उनकी तरफ, या जैसे बिटकॉइन वगैरह है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है जातक उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन अगर यहाँ जातक बहुत ही वाइजली डिसीजन लेगा तो निश्चित रूप से जातक फायदे में रहेगा। यहाँ एक बड़ा नुकसान होने के भी चांसेस बन जाते हैं। फिर आपका 12वें घर का स्वामी अगर पंचम भाव में स्थित है तो आपको योगा, मेडिटेशन या इसी प्रकार का कोई अकल्ट से रिलेटेड कार्य है, स्पिरिचुअलिटी है, इस प्रकार के कार्यों में रुचि लेने के लिए ये प्रेरित करेगा। फिर हम देखते हैं 12वें घर का स्वामी अगर 6th हाउस में बैठे D9 चार्ट में। देखिए अगर 6th हाउस में 12वें घर का स्वामी बैठेगा तो आपके लिए सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाला रहेगा। पहली बात तो आपको खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी डेली लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहेगा, आपके करियर में बहुत स्ट्रगल रहेगा। अगर ग्रह क्रूर है तो ये सब आपको नॉर्मल ही लगेगा, भले ही कितना भी स्ट्रगल हो, भले ही कितना भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में हो, बट आपके लिए ये सब नॉर्मल रहने वाला है। इसके अलावा जातक बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ पे फोकस करेगा। इस केस में जातक को ये चाहिए कि वो अपनी डेली लाइफ को और करियर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। इसके अलावा हेल्थ का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ग्रह क्रूर हुआ तो जातक अपने शत्रुओं को काफ़ी अच्छे से पराजित कर पाएगा। जातक लोन अगर लेता है तो वो काफ़ी बार फंस सकता है। इसके अलावा रिलेशनशिप की दिक्कत उसको आएगी। जीवन साथी के साथ किसी ना किसी बात पे मतभेद या रिलेशनशिप को लेके काफ़ी बार मतभेद होते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 12वें घर का स्वामी अगर सप्तम घर में चला जाता है। 12वें घर का सप्तम घर से कनेक्शन हो जाना या 12वें घर का स्वामी सप्तम भाव में अगर प्लेस्ड हो तो जातक का जीवन साथी के थ्रू कोई विदेश से कनेक्शन बनेगा। हो सकता है कि उसका जीवन साथी का सडनली विदेश जाने का कोई चांस बने, या जातक का बिजनेस से रिलेटेड कोई चांस बनेगा जिससे जातक विदेश जाएगा, विदेश से पैसा कमाएगा वो, और अक्सर उसको बार बार ट्रेवल करना पड़ सकता है। जातक को अपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। अगर पर्सन अनमैरिड हो तो उसको मैरिज में बाद में काफ़ी दिक्कतें आती है। अगर उसने मैरिज कर लिया हो तो उसके बावजूद भी वो अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा जीवन साथी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला हो सकता है, आपको वो कम से कम सपोर्ट कर पाता हो फाइनेंशियली, ये हो सकता है। 12वें घर का स्वामी अगर सप्तम घर में चला जाता है, इस केस में आपकी जो भी पार्टनरशिप होंगी उनको लेके काफ़ी दिक्कतें आएंगी, पार्टनरशिप आपकी चलेंगी नहीं। बस एक ही पॉइंट यहाँ पॉजिटिव बनता है जो कि आपको विदेश से ज़्यादा धन अर्जित करवा सकता है आपके किसी बिजनेस के थ्रू। साथ ही आप में बिजनेस माइंडेड होने वाली प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। अब हम देखते हैं 12वें घर का स्वामी अगर 8th हाउस में स्थित है।
12वें घर का स्वामी अगर 8th हाउस में स्थित है, इस केस में आप अगर विदेश चले जाते हैं मैरिज के बाद या अपने सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में विदेश चले जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। जातक स्पिरिचुअली बहुत जल्दी ग्रो होगा, जातक को अकल्ट का नॉलेज या कोई इस प्रकार का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होगा, जातक हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए या कोई रिसर्च प्राप्त करने के लिए या रिसर्च में इन्वॉल्व होगा, जातक काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी करेगा अगर वो विदेश चला जाता है। इसके अलावा जातक को मानसिक लेवल पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसके मन में काफ़ी भय रहेगा, चिंता और अवसाद की समस्या उसको रहेगी। साथ ही अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक किसी एक काम को करता है तो बहुत जल्दी बोरिंग फील करेगा। 12वें घर का स्वामी का आपके 8th हाउस में जाना ये भी दिखाता है कि आपको फॉरेन से रिलेटेड कार्यों की वजह से सडन अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं लाइफ में, लेकिन इस केस में आपको विदेश से पैसा कमाने के या पैसा बनाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो विदेश से पैसा कमाया गया है वो काफ़ी सीक्रेट तरीके से भी कमाया गया हो सकता है। फिर हम देखते हैं 12वें घर का स्वामी का 9वें में जाना। 12वें घर का स्वामी अगर 9वें में जा रहा है, यानी आप सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में अपनी एजुकेशन की वजह से हो सकता है विदेश से कनेक्टेड हो, आपको विदेश से काफ़ी लाभ होगा, आपको इवन काफ़ी ट्रेवल करना पड़ सकता है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपको विदेश में अच्छे गुरु मिले हों, आपको कोई ऐसा पर्सन मिला हो जो काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करे। इसके अलावा जातक का अपने घर से दूर रहना या किसी दूसरे स्टेट में या विदेश में रहना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा उसके लिए। इसके अलावा 12वें घर का स्वामी जब 9 में बैठता है तो जातक अगर मैरिज के बाद या अपने सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में विदेश चला जाता है तो विदेश में सेटल होना उसके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। हालांकि शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानियां उसको आ सकती हैं, बट आगे चलकर उसका विदेश में भाग्योदय हो सकता है। फिर हम देखेंगे अगर 12वें घर का स्वामी आपके 10th हाउस में हो। 10th हाउस में अगर 12वें घर का स्वामी है तो इस केस में जातक का उसके जॉब की वजह से कोई ना कोई चांसेस बनेगा। जातक अपने जॉब की वजह से विदेश जाएगा, हो सकता है वो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने या जॉब की वजह से विदेश में सेटल हो। जातक को काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पर वो विदेश में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है। कभी कभी जातक के जॉब में या करियर में सडनली एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है कि आप फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में एक अच्छा जॉब कर रहे थे, लेकिन बाद में जॉब के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपका जो फील्ड है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे थे, वो फील्ड भी पूर्ण रूप से चेंज हो जाए। इसके अलावा आपको आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं, ज़्यादा मानसिक तनाव या कार्यभार ज़्यादा लेना पड़ सकता है। 12वें घर का स्वामी अगर आपके 11th हाउस में चला जाता है, इस केस में जातक को विदेश से इनकम होना या उसके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होने, दोनों ही प्रवृत्तियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जातक का विदेश से इनकम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर ग्रह क्रूर है तो जातक कुछ हद तक गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर सकता है। अगर 12वें घर का स्वामी आपके लाभ स्थान में आता है, मतलब आपको फॉरेन में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो या पैसा बना सकते हो। देखा जाए तो इस प्रकार की स्थिति में जातक कभी कभी धन को लेकर लालची भी हो सकता है, वो किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता है। या जातक कुछ हद तक ज़्यादा खर्च करेगा अपने स्वास्थ्य पर या स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो समस्या में रहेगा। फिर हम देखेंगे अगर 12वें घर का स्वामी 12वें भाव में ही चला जाता है D9 चार्ट में। देखिए 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में ही चला जाता है D9 चार्ट में, तो आपके लिए आपके खर्चे, आपका विदेश में रहना, आपका विदेश यात्रा करना और विदेश में सेटल होना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आपको फिर इसके बारे में डिसीजन लेना है, कोई नहीं लेना है, विदेश में सेटल होना है नहीं होना है, ये सब आपको बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर 12वें घर का स्वामी 12वें घर में ही चला जाता है तो उस केस में जातक के लिए ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो विदेश में सेटल होगा, विदेश में काफ़ी वेल सेटल्ड वो होगा और पैसे कमाएगा काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है कि उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उसके ऊपर फालतू की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ सकती हैं जो वास्तव में उसको नहीं लेनी चाहिए। 12वें घर का स्वामी 12वें घर में ही चला जाता है, इस केस में जातक ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, ज़्यादा गॉड फियरिंग हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में। तो ये कुछ संभावनाएं बनेंगी जब आपका 12वें घर का स्वामी आपके D9 चार्ट के विभिन्न भाव में स्थित होगा। ये हम लगन चार्ट के स्वामी की बात किए हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।